अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या व्रत जो है वो दोनों एक ही दिन पड़ा हुआ है और हम दोनों की पूजा हम एक ही दिन कैसे करें। पहले सोमवती अमावस्या करें कि या वट वृक्ष की पूजा करें और हमें कैसे करना है पूजा, क्या क्या लेना है, तो अन्य संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम पहले तो हम आप सभी को वट सावित्री व्रत और जेठ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जेठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। तो जो है कि दोनों जो है कि एक ही दिन पड़ा हुआ है, तो हम किस तरह से पूजा करें कि हम दोनों पूजा संपन्न कर पाए। और जो है कि कहा जाता है कि वट वृक्ष पूजा जो है वह जो है कि जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक किया जा सकता है, क्योंकि उसमें हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग वो होता है। कहीं दिन भर आदमी निराजल व्रत रहता है और शाम को मीठा भोजन खा के व्रत का पारण करता है, और कहीं ये होता है कि जो है कि हम वट वृक्ष का पूजा करने के बाद वहीं जो है कि चने जो है कि लेके उसको लेके पानी से धो लेते हैं, तो उस समय भी जो है कि इस तरह से भी पूजा किया जा सकता है। तो जो है कि इसलिए हम सबसे पहले जो है वह हम जेठ अमावस्या का जो है कि पूजा पहले करेंगे। और जो है कि हमें इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जेठ अमावस्या में जो है कि हमें रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुई का प्रयोग करना जो है कि वह वर्जित माना गया है। चाहे वह रुई तकिया हो या रुई की बाती हो या रुई की गद्दा हो, कोई भी चीज़ जो है वह जो है हमें रुई का इस्तेमाल नहीं करना होता है जेठ अमावस्या के दिन। तो इसलिए हम जो है कि उसकी जो पूजा थाली में जो हम उसका बाती तैयार करेंगे वो हम या कच्चे सूत का तैयार करेंगे या कलावे का तैयार करेंगे। इसमें जो है कि इसी बाती का जो है हम प्रयोग करेंगे, रुई का प्रयोग जो है वह नहीं करेंगे। तो हमें इसमें करना क्या है, सुबह सुबह और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और सबसे पहले हम घर आंगन की साफ सफाई कर लें और फिर इसके बाद पूजा की थाली तैयार कर लें। उसमें रखें हम क्या, हल्दी, रोरी, कुमकुम, चंदन, अक्षत और कच्चा सूत या कलावा और घी दीपक जलाने के लिए, और हल्दी और लोटे से भरा शुद्ध जल, उसमें आप थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए। और जो है कि यही सब लेके हम पूजा करने के लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि हम पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और सबसे पहले तो हम जो है कि पीपल के पेड़ को सींचेंगे और उसके बाद जो है कि हम वहाँ पे धूप दीप अक्षत रोली से जलाएंगे, पूजा करेंगे। और उसके बाद जो है कि हम वहाँ हल्दी से जो है कि स्वास्ति बनाएंगे, और स्वास्ति बनाने के बाद जो है कि हम घी का जो है कि बाती तैयार करते हैं, कच्चा सूत का तैयार करें या कलावे का तैयार करें। तो रुई का बाती बना के उसका बाती कच्चे सूत और या कलावा का बाती बना के उसको हम दीपक जला के जो स्वास्तिक हम बनाए रहते हैं उसके ऊपर हम रखेंगे।
और उसके बाद जो है कि हम वही कच्चा सूत लेके उसमें फेरी लगाते हैं पीपल के पेड़ का। फेरी आप 151 बार लगाइए, 108 बार लगाइए, 11 या 21। तो इस तरह से हम जो है कि पीपल के पेड़ का जो है परिक्रमा करेंगे और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवास होता है और जो है कि इसे हमें करने से जो है कि दोनों लोग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि यह व्रत जो है कि महिलाएं पितरात्मा की शांति के लिए करती हैं और अपने अखंड स्वभाव करने के लिए भी करती हैं। और इसमें जो है कि पितरों की शांति के लिए जो है कि हमें पूजा करना चाहिए ताकि पितृ की आत्मा को शांति हो। और आज के दिन ध्यान देना चाहिए कि अगर हम उसमें काला तिल डाल के दीपक जलाएं तो और अच्छा होता है, या आप घी का दीपक जलाइए और या पीपल के पेड़ के पास आप सरसों के तेल का भी दीपक आप जला सकती हैं। और एक बात ये होता है कि एक साथ ये भी देखा जाता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल का पेड़ बट वृक्ष का पेड़ में दूर रहता है तो इंसान एक साथ नहीं जा सकता है। तो अगर आप तुलसी का पेड़ है तो आप सोमवती अमावस्या का जो है कि पूजा जो है आप अपने घर में तुलसी के पेड़ के पास भी आप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें भी सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए जो है कि आप तुलसी के पेड़ के पास भी आपको दीप पूजा कर सकते हैं सोमवती अमावस्या का। इसके साथ भी आप जो है कि एक श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ाइए। नहीं पूरा आप चढ़ा रहे हैं तो सिंदूर बिंदी और महावर चूड़ी इतना आप जो है अवश्य चढ़ाइए। तो इस तरह से आप सोमवती अमावस्या का पूजा आप कर सकते हैं। और हाँ, इतना आप जरूर ध्यान दीजिए जो कि है कहा तो रुई की बाती आप नहीं बनाएंगे इस दिन। आप कलावे का और कच्चा सूत का जो है आप बाती तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि वर्जित माना जाता है। और एक दिन पहले ही आप लोग जो है कि महिलाएं जो है कि जो पूजा कर रहे इस चीज़ का, तो पहले से ही एक दिन तांत्रिक चीज़ों से आप दूरी बनाए रखिए और लहसुन प्याज इत्यादि मत खाइए। मांस मदिरा का आप सेवन न करिए। और आप एक दिन पहले ही आप जो है कि बाल धो लीजिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या दिन जो है बाल नहीं धोया जाता, क्योंकि पितरों को दोष पड़ता है। इसलिए आप एक दिन पहले ही जो है आप बाल वगैरह धो लीजिए, मेहंदी वगैरह आप लगा लीजिए, पूरा 16 श्रृंगार करके आप पूजा करिए। भर रात की चूड़ी पहनिए, मेहंदी लगाइए, महावर लगाइए। आप 16 श्रृंगार करके ही आप पूजा करिए। और 16 श्रृंगार करके भी आप बट वृक्ष की भी आप पूजा करिए, क्योंकि इसमें बट वृक्ष में क्या आदमी अपने पति की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्यवती के लिए जो है यह व्रत लोग करते हैं। अपने सुहाग के लिए, लंबी कामना के लिए व्रत करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो। तो ऐसा तो इसमें भी आप 16 श्रृंगार करके ही पूरा चुंदरी वगैरह लाल पीली साड़ी पहनिए। आप शादी का चुंदरी जो है कि आप ओढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप जो है कि पूजा करिए। और अब रही बात बट वृक्ष की पूजा, तो हम बट वृक्ष की भी पूजा हम उसी तरह से ही करते हैं, थोड़ा अंतर रहता है इसमें। और जो है कि इसके लिए हम पूजा की थाली तैयार करेंगे। तो जो है कि उसमें आप अच्छा तरोरी, चंदन, धूप, दीप, फूल, माला और जो है कि फल फूल रहता है, पूड़ी, हलवा, गुलगुला और कच्चा चना, कच्चा सूत, कलावा और पुस्तक की कथा और श्रृंगार का सामान
और जो है कि यही सब उसमें कच्चा दूध रहता है और गंगा जल आप उसमें डाल दीजिए और ऐपन रहता है, तो सिंदूर रहता है, सिंदूर सामान रहता है, उसमें लाल कपड़ा रहता है उसमें चढ़ाने के लिए। आप लाल लीजिए या पीला लीजिए, दोनों में से एक कलर का जो है रहता है। तो ये सब आप उसमें पूजा की सामग्री आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो है कि आप सबसे पहले जो है कि आप ब्रज विष को आप जल से आप उसको जल चढ़ाइए। उसके बाद जो है कि आप वहाँ पे धूप दीप सब करिए और जो है कि उसमें ऐपन चढ़ाइए और ऐपन से जो है कि यहाँ पे सावित्री और सत्यवान दोनों की आप जो है कि प्रतिमा को बनाइए। और आप पंखा भी ले लीजिएगा, सब पूजा सामान या पंखा भी रखिए। और एक साड़ी रहता है सास को बहना देने के लिए रखते हैं, तो आप ये लीजिए। तो जो है कि ये सब होता है। और उसके बाद जो है कि आप ऐपन चढ़ाने के बाद सावित्री और सत्यवान का आप जो है कि प्रतिमा बनाइए और दीपक जला के रखिए। और उसके बाद जो है कि फेरा लगाइए, कच्चे सूत से आप फेरा लगाइए। और जो है कि आप वही 108, 51, 11, 21 इसी तरह से आप फेरा लगाइए। और आप फेरा लगाइए तो फेरा में जैसे कि आप एक फेरा लगा रही हैं तो आप एक हाथ में एक चना लीजिए, तब आप एक फेरा लगाइए। फिर आइए तो एक चना आप वहाँ रख दीजिए, उसको सिंदूर से टिकने पर आप अपने मांग में लगाइए। फिर आप दूसरा फेरा लगा रही हैं तो दूसरे फेरे के साथ ही एक चना लीजिए, फिर फेरा पूरा करिए। फिर आइए, फिर उसके बाद जो है कि चना को आप रख दीजिए, फिर सिंदूर से टिकिए। फिर वही जो है कि सिंदूर जो है अपने मांग में लगाइए। इसी तरह से आप करके पूरा 108 फेरा आप लगाइए। इसी तरह से आप 108 बार फेरा पूरा हो जाता है। उसके बाद जो है कि आप सत्यवान की कथा सुनिए, सावित्री सत्यवान की कथा। कोई भी पूजा पाठ है तो बिना कथा के जो है वह संपूर्ण नहीं होता है। हर पूजा में कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो आप इसको सावित्री सत्यवान की आप कथा सुनिए। उसके बाद अपने जो है कि पूजा को समाप्त करिए। फिर उसके वहाँ पे जो है कि आप ये चना खा के आप व्रत तोड़िए, या तो जो है कि ब्रज विष का फल जो होता है, बहुत बार लोग फल को निगल के अपना व्रत का जो है कि पारण करते हैं। अब दोनों में से आप किसी भी चीज़ से आप अपने व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। इसका पूजा करके आप घर पे आइए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, सास का आशीर्वाद लीजिए, जेठानी का, अपने पति का पाँव छूइए, आप आशीर्वाद लीजिए। तो इसी तरह से जो है कि हम ब्रज विष और सोमवती के दोनों का पूजा इसी तरह से आप कर सकती हैं। तो और सब कुछ करने के बाद जो है तो पूजा जो है समापन होता है। तो अगर आप उस समय आप नहीं आप व्रत तोड़ी हैं तो शाम को आप मीठा भोजन खा के व्रत का पारण आप कर सकती हैं। कहीं कहीं इस जगह से भी होता है कि आप शाम को दिन भर आप निराजल रहिए और शाम को जो है कि मीठा भोजन खा के आप व्रत का पारण कीजिए। तो दोनों तरह से आप जो है कि कर सकती हैं। और जो है कि हर जगह जो है कि हर देश का राज्यों का अलग अलग वो होता है, नियम होता है, हर जगह अलग अलग तरह से किया जाता है। तो इस तरह से हम पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, एक सब कुछ करें भाई, इतना ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रुई का आप लोग कोई लोग इस्तेमाल मत करिएगा। रुई का कोई भी चीज़ जो है कि इसमें वर्जित माना जाता है। और आप वही कच्चा सूत या कलावे की आप बाती बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या की आप पूजा कर रहे हैं तो जो है कि ये रही हमारी जानकारी सोमवती और ब्रज विष पर। तो अगर आप को हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है कि ताकि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो इसके लिए प्लीज़ बहनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।